दोस्तों, यात्रा वह पाठशाला है जो खेल खेल में कई उपयोगी पाठ पढ़ा देती है। बच्चों के लिए तो ये यात्राएं और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वह इन यात्राओं में सुलभ होता है। जाहिर है, कुछ काम जो हर बच्चे को करना ही चाहिए, उनमें यात्रा भी शामिल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 वो बातें जो यात्रा के दौरान आप बच्चों को सिखा सकते हैं। पहला, बजट तैयार करना। पारिवारिक यात्रा का बजट घर के बड़ों के जिम्मे होता है, लेकिन आप कुछ तरीकों से बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप उन्हें यात्रा के दौरान उनमें उम्र के अनुसार एक तय राशि दे सकते हैं। इससे वे स्वयं के लिए छोटे छोटे चीज़ें या अपने मित्र, सहपाठियों व भाई बहनों के लिए कुछ खरीद सकते हैं। चीज़ों को चुनने की स्वतंत्रता उन्हें दे और उन्हें बताएं कि यह काम तय की गई राशि में ही करना है। इससे वे धन का सही उपयोग और उचित प्रबंधन जैसे गुण धीरे धीरे सीखते जाएंगे। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य हो पूरा। कुछ रेल यात्राएं घंटों लंबी होती हैं, तो कुछ में पूरा पूरा दिन भी लग सकता है। इस दौरान बच्चों के लिए बाल पत्रिकाएं रख सकते हैं। वहीं किशोर बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकें रख सकते हैं जो गंतव्य के इतिहास, संस्कृति या भूगोल आदि से संबंधित हो। किसी भी स्थान के बारे में बच्चे पहले से थोड़ा पढ़ कर जाएंगे तो उसे और करीब से समझ पाएंगे। तीसरा, आपस में बढ़ाए भाईचारा। यदि चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहन साथ में यात्रा कर रहे हों, तो उनमें बड़े बच्चों को छोटे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसी साझी यात्रा का एक फायदा और होता है कि वे एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी एक दूसरे के लिए करते हैं जो सामान्य घर पर कभी नहीं करते हों। भोजन भी उन्हें साथ करने दे ताकि वे एक दूसरे से मिल बांट कर खाएं। इससे अपनी चीज़ों को सहजता से साझा करने की आदत बच्चों में आएगी। चौथा, अपने सामान को संभाल कर रखना। सफ़र के दौरान बच्चों को उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह सुपुर्द कर दें। यह एक छोटा बैग उन्हें अपने साथ रखने दें। उनके कपड़े, जूते, घड़ी, बेल्ट आदि आवश्यक चीज़ों को पुनः संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उन्हें दें। उन्हें यह भी आवश्यक तौर पर समझाएं कि होटल में घर की तरह सामान न फैलाएं, क्योंकि आखिरी समय की भागदौड़ में अक्सर कुछ न कुछ सामान छूट ही जाता है। पांचवा, सुकून के घेरे से बाहर। सुकून का घेरा यानी कि कंफर्ट जोन। यह घेरा घर में सबसे बड़ा होता है और सफ़र में सबसे छोटा। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं जो प्रतिकूल हो, परंतु सीख के नए पाठ पढ़ा जाती है। इन चीज़ों के साथ तालमेल बैठाने का गुण यदि बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाए तो यह उनके जीवन में बहुत काम आएगा। ऐसे बच्चे बड़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। बड़ों की जिम्मेदारी है कि खींचने या गुस्सा करने के बजाय अन्य उपायों पर विचार करें। छठवां, अनुभव जुटाने का मौका। यात्रा नित नए अनुभव करवाती है। कहीं कोई सीख मिलती है तो कहीं कोई दृश्य सदा के लिए आंखों में ठहर जाता है। इन्हें सहेजने के लिए बच्चों में यात्रा डायरी लिखने की आदत डालें। वे अपने अनुभव लिखें, उन्होंने क्या देखा, कहाँ रुके, क्या नया सीखा, क्या नया खाया आदि चीज़ें इस डायरी में नोट करते जाएं। घर लौटने पर यात्रा की कुछ तस्वीरें भी प्रिंट करवाकर इस डायरी में सजा सकते हैं। दोस्तों, सफ़र के संदूक में अनुभवों का अथाह भंडार होता है जो कभी रिक्त नहीं होता। ये यात्राएं हमें वो उपयोगी सीख दे जाती हैं जो घर बैठकर कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। विशेषकर बच्चों के लिए यात्रा के अनुभव बड़े कारगर साबित होते हैं। डॉक्टर मार्गेट एक अमेरिकी मनोचिकित्सक हैं। वे पारिवारिक यात्राओं को बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर बताते हुए कहते हैं कि इन यात्राओं से बच्चों के मस्तिष्क के उन हिस्सों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध उच्च IQ से है, यानी कि ये सैर बच्चों के मस्तिष्क के विकास तथा उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार होती है। कुछ शोधों में ये बात भी सामने आई है कि जो बच्चे परिवार के साथ सफ़र करते हैं उनका स्कूल में प्रदर्शन सफ़र न करने वाले बच्चों के मुकाबले अच्छा रहा।
लिहाजा चाहे छोटी हो या बड़ी, बच्चों को अपने साथ यात्राओं पर ले जाएं। बस ध्यान दें कि यात्राएं महज मनोरंजन का साधन भर न रह जाएं, बल्कि बच्चे इनसे कुछ सीख समझकर लौटें। तो दोस्तों, आई होप कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।